हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज सीखने वाले हम क्लास 12 से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी को देखते हुए आज का लेक्चर रहने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट। तो आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठें, चीज़ों को पेन डाउन करें, और अगर आपको इस लेक्चर से 1% भी फ़ायदा होता है तो आप एक अच्छा सा कमेंट करके जाएं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। स्टूडेंट, हम किसी धातु चालक की बात करें तो धातु चालक के पास खास बात होती है फ्री इलेक्ट्रॉन का होना, मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना। मेरे पास कोई धातु चालक है, हम मान सकते हैं क्या है हमारे पास कोई धातु चालक। धातु क्या होती हैं? चालक होती हैं। लेड को छोड़ दें तो अगर स्टूडेंट हम बात करें इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनका वेग होता है स्टूडेंट 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। इसको कहते हैं औसत ऊष्मीय वेग। 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से इसमें गतिशील हैं इलेक्ट्रॉन। पर स्टूडेंट ये अपने धनावेश से लगातार टकराते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी दिशा फिक्स नहीं है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कुछ इस तरीके की इधर इधर, मतलब आप देख सकते हो ये कैसी गति है? अनियमित गति है स्टूडेंट। कैसी गति है? अनियमित गति। इसको कहते हैं अंशंट। क्या कहते हैं? अंशंट गति। इतनी बात सही है। एवरेज वेलोसिटी की बात करें हम, औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग। तो स्टूडेंट मान के चलो अगर इसमें n इलेक्ट्रॉन हैं और पहला इलेक्ट्रॉन u1 वेग से गतिशील है, दूसरा u2 से, nवां इलेक्ट्रॉन un से होगा। तो सम कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं? सभी का योगफल, n इलेक्ट्रॉन का un और जितनी संख्या वो कितनी है? n। तो ये होता है स्टूडेंट 0 के बराबर, यानी इनकी निश्चित दिशा नहीं होती, वेग की गति करने की निश्चित दिशा नहीं होती, अतः इनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, जिस कारण स्टूडेंट इनका नेट धारा के मान में योग जो होता है 0 होता है। मतलब इनका कोई योगदान नहीं होता जब किसी धातु या किसी चालक से धारा फ्लो करती है। इसको करते हैं रफ। अब स्टूडेंट इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब दो हेडिंग और बनती हैं यहाँ से, उनको बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं, एक होता है मुक्त माध्य पथ। ये क्या है? कुछ नहीं है स्टूडेंट। जब किसी धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन अपने पॉजिटिव चार्ज से टकराया, टकराने के बाद फिर किसी पॉजिटिव चार्ज के पास गया, फिर वहां टकराया, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे, मतलब टकराने का जो ये है, एक टकराने का फिर दूसरा, यानी दो टक्करों के बीच जो चली जा रही है दूरी, वो है मुक्त माध्य पथ। लिख सकते हैं आप, क्रमागत दो टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाता है? मुक्त माध्य पथ। और जो इसमें समय लगता है स्टूडेंट, जो समय लगता है उसे कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं बच्चा? श्रांति काल। कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं भाई। जो इलेक्ट्रॉन दो टक्करों के बीच दूरी चल रहा, टक्कर खाने के बाद, एक टक्कर दूसरी टक्कर, जब टक्कर खाते हैं और जब दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उस दूरी को क्या कहते हैं? मुक्त माध्य पथ। और लगे समय को श्रांति काल। अब बात करते हैं कि सर अपवाय वेग कब आएगा, तो सुनो जरा ध्यान से। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि मेरे पास ये धातु चालक था, सबको पता है कि था सर। आपको ये भी पता चल गया कि सर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं? अंशंट गति कर रहे हैं, जिनका धारा के मान में कोई योगदान नहीं है। अगर स्टूडेंट मैं क्या करूं, इनके सिरों के बीच जो मेरे पास चालक है, इस चालक के सिरों के बीच यदि मैं किसी बैटरी को जोड़ दूं,
बैटरी को जोड़ दूं। मैंने ये बैटरी लगा दी, एक यहाँ सुंदर सी कुंजी लगा देते हैं, कुंजी लगा दी। अब भाई होगा क्या, जब ये हमने वोल्टेज दिया इसे, तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव की वजह से ये सिरा पॉजिटिव हो गया, ये सिरा नेगेटिव हो गया। और हम जानते हैं जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है स्टूडेंट वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यानी आप ये कह सकते हो या तो चालक के सिरों के बीच वोल्टेज लगा दो या क्या लगा दो, वैद्युत क्षेत्र, एक ही बात है। इसकी लंबाई मान लेते हैं स्टूडेंट कितनी, स्मॉल एल। अब होगा क्या, जब ये वैद्युत क्षेत्र लगा स्टूडेंट तो एक वैद्युत बल लगा होगा, वैद्युत बल लगा होगा। पर स्टूडेंट इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन, भाई जब बल है तो त्वरण होगा, त्वरण का मतलब होता है वेग में वृद्धि होना। तो स्टूडेंट ऐसा होना चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन जो पहले 10 की पावर 5 से चल रहे थे अब ये तेज गति से चलते, पर ऐसा नहीं होता। हुआ क्या जरा सुने, जब हम ये लगा देते हैं E या V, वोल्टेज या E, तो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से प्यार, तो इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं और ये स्टूडेंट एक नियत वेग से चलते हैं जो होता है 10 की पावर माइनस के 4, 10 की पावर माइनस के 4 मीटर पर सेकंड। यार ये वैद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से चल रहे हैं पॉजिटिव सिरे की तरफ वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। स्टूडेंट मैंने इधर डेफिनेशन लिखी है, समझते हैं। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन धातु चालक के भीतर अनियमित गति करते हैं जिनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, जिस कारण इन इलेक्ट्रॉन का वैद्युत धारा के मान में कोई योगदान नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा बदलती रहती है। तो क्या हो जाता, औसत ऊष्मीय वेग 0, जिस कारण धारा नहीं बहती। धारा बहने के लिए क्या होना चाहिए, जो डायरेक्शन है वेग की वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। अब स्टूडेंट जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब इधर गति करते हैं तो धारा इलेक्ट्रॉन के क्या बहती है, विपरीत बहती है। तो धारा इस तरीके की बहेगी जिससे परिपथ में क्या बहती है, धारा बहती है। जरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। डेफिनेशन में क्या लिखा है, जब चालक के सिरों के मध्य वोल्टेज, देखो ये वोल्टेज अथवा वैद्युत क्षेत्र, या तो आप वोल्टेज लिखो या वैद्युत क्षेत्र, एक ही बात है, स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से, वो कितना होता है वेग स्टूडेंट, 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देखो विपरीत ही तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, गति करते हैं। जिस वेग से स्टूडेंट ये गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब बात कर लेते हैं अनुगमन वेग और धारा के बीच क्या संबंध होता है। तो अगर हम बात करें किसी चालक की, तो ये चालक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो बैटरी लगी हुई है स्टूडेंट, ठीक है सर जी। ये बेटा विद्युत क्षेत्र होता है, ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, किस वेग से करते हैं, वीडी से। हम क्या मान लें, जो अनुगमन वेग है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वो कितना मान के चल रहे हैं हम, वीडी।
एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मान के चल रहे हैं हम n, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान के चल रहा हूं मैं कैपिटल A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है इलेक्ट्रॉन के तल के लंबवत, इलेक्ट्रॉन जिधर गति कर रहे हैं उसके लंबवत। मान के चलो ये बेलन क्या है, कोई चालक तार है, तो इसके ऊपर धागा लपेट दो, वो क्या बन जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना लिया हमने, 1 मीटर स्क्वायर। एकांक यूनिट एरिया की बात करते हैं हम, तो भाई कैपिटल ए क्या ले लिया हमने, क्षेत्रफल ले लिया। अगर मैं बात करूं 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी चलेगा, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली दूरी थोड़ा वो कितनी होगी, BD, चाल गुणा समय। भाई 1 सेकंड चाल, BD से चल रहा समय 1 सेकंड, इतना हो गया। तब आयतन क्या होगा, तब आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, BD ये है, क्षेत्रफल कितना माना आपने A, तो ये दूरी हो गई और क्षेत्रफल ये हो गया, ये दूरी चल रहा, ये क्षेत्रफल हो गया, तो कितना हो गया आयतन ये। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, तब ABD में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, VDAN। भाई हमें एकांक आयतन की पता है, वो कितना ही है, एकांक आयतन में n है, तो BD आयतन में कितने होंगे, BDN। 1 पेन की कीमत 5 रुपये, 5 पेन की कीमत 5 गुणा 5 रुपये, इतने इलेक्ट्रॉन हो गई। तब स्टूडेंट T सेकंड में अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट होंगे VDANT। 1 सेकंड में कितने गुजरेंगे भाई, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन इतने, टोटल इतने क्षेत्रफल में इतने, VDA में कितने होंगे, NBDA, ठीक है सी। तो बेटा ये T सेकंड में कितने गुजरेंगे, इतना ही। भाई 1 सेकंड में 1 गुजरा था, 2 सेकंड में 2 गुणा 1, इतने गुजरेंगे। तब गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इतने। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है स्टूडेंट, आप जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q/T। Q कितना आया है आपका, Q बराबर होता है NE बटे T। N आप निकाल चुके हो, N कितना है स्टूडेंट, VDANTE बटे T, T से T काट दो, तो स्टूडेंट I बराबर आ गया NEABD। I बराबर कितना आ गया, NEABD। मैं एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज ओके। अब बात करते हैं स्टूडेंट अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास क्या था, कोई चालक तार था और हमने क्या लगाया था, इसके सिरों के बीच किसी वोल्टेज को, वोल्टेज कहो या आप कह सकते हो विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र स्टूडेंट कुछ इस तरीके का आता है, ये पॉजिटिव सिरा बन जाता है, ये नेगेटिव, ये होता है E। और यहाँ पे क्या मानते हैं हम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A। इलेक्ट्रॉन BD वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं, ये क्या है A, ठीक है सर। ये क्या बेटा, इधर वोल्टेज लगा लिया। अब जैसे ही हमने इस चालक धातु के सिरों के बीच किसी बैटरी को लगाया, तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक वैद्युत बल होता है, और वैद्युत बल है तो त्वरण होता है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट F बराबर क्या होता है, QE। तो EE हम जानते हैं F बराबर क्या होता है स्टूडेंट, QE, और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का है, तो EE। तो स्टूडेंट चालक की लंबाई कितनी मान के चल रहे हैं हम, B, चालक की लंबाई L और वोल्टेज कितना है, V। तो E बराबर होता है V/L। तो लगाओ यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, EV/L।
अच्छा F बराबर ma भी होता है स्टूडेंट, बट F बराबर क्या होता है ma, तो F का मान कितना है EB/L ma। अगर मैं a का मान निकालूं स्टूडेंट तो वो आएगा आपका EB/ml, इतना मान, और इसको आप समीकरण मान लो फर्स्ट। इतनी बात सही है। इसको तो कर देते हैं हम रफ, और इस मान को स्टूडेंट लिख देते हैं इधर। a बराबर कितना निकला आपका EV/ml, इतना याद रखोगे आप। स्टूडेंट जब धातु चालक के सिरों के बीच वोल्टेज लगाया जाता है तो स्टार्टिंग में किसी ना किसी वेग से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, जिसे हम अनियमित गति या अनसंट गति के तरीके से उसे पुकारते हैं। तो वोल्टेज लगाया और इनमें क्या आ गया, वेग आ गया, और कितना हो गया, वो हो गया vt। कितना हो गया vt। अच्छा तो यहाँ लिख लेते हैं, माना प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन U1, U2, U3 ... UN वेग से गति करते हैं। जैसे ही धातु चालक के सिरों के मध्य वोल्टेज लगाया जाता है तो इनका वेग बढ़कर समय T1, T2, T3, Tn में B1, B2, B3, Bn हो जाता है। तब गति के प्रथम समीकरण से स्टूडेंट समझ लेते हैं। माना प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन U1, U2, U3 वेग से गति करते हैं। हमने कितने माने, n इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि इनका जो वेग है प्रारंभ में, पहले इलेक्ट्रॉन का U1, दूसरे का U2 और nवें इलेक्ट्रॉन का कितना है, UN है। वेग से गति करते हैं। जैसे ही धातु चालक के सिरों के मध्य वोल्टेज आरोपित किया जाता है या विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इनका वेग बढ़कर समय T1, T2, T3 ... Tn में B1, B2, B3, Bn हो जाता है। तब गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण होता है स्टूडेंट U बराबर B बराबर U प्लस AT। लगाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो कितना होगा, B1 बराबर U1 प्लस AT1, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन एक ही बल अनुभव करेंगे, एक बल तो एक त्वरण। दूसरे इलेक्ट्रॉन का कितना होगा स्टूडेंट, B2 बराबर U2 प्लस AT2। इसी तरीके से nवें इलेक्ट्रॉन का कितना होगा भाई, nवें इलेक्ट्रॉन का कितना होगा, Vn बराबर UN प्लस ATn। ये बात सही है। अगर मैं औसत वेग की बात करूं स्टूडेंट, औसत वेग की, इसको मिटा दें, तब औसत वेग क्या होगा स्टूडेंट, औसत वेग होगा B1 प्लस B2 ... कितने इलेक्ट्रॉन है, n बटे कितनी संख्या है, स्मॉल n।
भाई जितने इलेक्ट्रॉन है उन सब का वेग का सम बटे जितनी संख्या उनका उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो औसत वेग स्टूडेंट, जो बाद वाला औसत वेग है वही तो क्या होता है, वही तो अनुगमन वेग होता है। भाई पहले क्या चल रहा था, वो u1 u2 आदि से, अब क्या हो गया, अगर इन वेगों से चल रहा तो यही क्या है आपका औसत वेग। तो bd बराबर v1 की वैल्यू लगाओ u1 प्लस at1 प्लस दूसरा कितना u2 प्लस स्टूडेंट कितना at2 प्लस डॉट 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 n पे जाओ, n वाले का कितना है un प्लस atn। vd बराबर स्टूडेंट u1 u2 और un, इनको अलग निकालो u1 u2 प्लस डॉट 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 un। संख्या कितनी है स्टूडेंट n प्लस कितना बचा a t1 a t2 प्लस डॉट 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 कितना, अरे कहाँ तक जा रहा है बेटा a tn तक, a tn और बटे पे क्या आएगा n। तो bd बराबर, अगर आपको स्टार्टिंग वाली लाइन याद हो तो प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन का औसत ऊष्मीय वेग क्या होता है स्टूडेंट शून्य। तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है शून्य प्लस बेटा इसमें से क्या कॉमन ले लो a, तो a कितना आ जाएगा t1 t2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक tn तक और बटे क्या n। स्टूडेंट vd 0 तो खत्म a, ये होता है टॉ, क्या होता है टॉ बटे n। ये टॉ क्या है स्टूडेंट, ये टॉ है जहां, टॉ क्या है स्टूडेंट श्रांति काल, क्या है श्रांति काल। सर जी क्या है श्रांति काल, स्टार्टिंग में बताया था बेटा लेक्चर के स्टार्टिंग में, दो टक्करों के बीच चली गई दूरी को मुक्त माध्य पथ और लगे समय को श्रांति काल। तो स्टूडेंट ये जो औसत है समय का यही क्या है श्रांति काल, क्या है श्रांति काल। तो हमने bd निकाल लिया a टॉ अपॉन n। अब स्टूडेंट a की वैल्यू वहां से रख देते हैं, इसको कर देते हैं रफ। तो स्टूडेंट जब देखेंगे तो bd कितना बनेगा आपका, bd बराबर a लगाओ ev, a की वैल्यू लगा रहा हूं मैं केवल अपॉन ml। स्टूडेंट अभी क्या है इसमें टॉ है और क्या है स्टूडेंट अपॉन स्मॉल n है, इतनी बात सही है, रफ कर दें इसे। अब स्टूडेंट यहां से bd e, अब bd बराबर संबंध हम जानते हैं, bd बराबर होता है i बराबर, भाई हम इतना तो जानते हैं i बराबर कितना था NEA bd। तो स्टूडेंट bd कितना निकल आएगा यहाँ से i अपॉन NEA। तो लगाओ इसे, bd बराबर आएगा i अपॉन NEA बराबर EV टॉ अपॉन MLN। बेटा हम जानते हैं b बराबर क्या होता है IR, या b अपॉन i बराबर क्या होता है R। अब मैं क्या करने वाला हूं, i b के नीचे i को ले जाता हूं, b के नीचे i को, तो b को वहीं रहने दो, b i चली गई नीचे। स्टूडेंट इसको इधर लेके आ जाओ MLN बटे, भाई b के नीचे आ गया i MLN, बेटा बटे में क्या आ जाएगा e, तो n तो है पहले से, n को काट लो यहाँ से, तो ml ये धरा चला गया, ये आ गया, तो एक तो आ जाएगा बेटा EA है, उधर से क्या आएगा EB, E टॉ है, तो कितना हो जाएगा टॉ E स्क्वायर और स्टूडेंट क्या आ जाएगा A। बेटा देख लो B है और I आ गया, बाद बाकी E टॉ ये रहा, E टॉ और EA यहाँ है पहले से और ML इधर आ गया। बेटा इन सब की बात करें हम तो m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1। बेटा L अपने आप में क्या होगी, कुछ ना कुछ लेंथ होगी, टॉ की वैल्यू होगी कुछ, E की वैल्यू होगी, A की वैल्यू होगी। इन सब की बात करें तो बेटा ये क्या है, सब कांस्टेंट हैं, सब क्या है कांस्टेंट। तो B अपॉन I बराबर बेटा क्या R, क्या R, या B अपॉन I स्टूडेंट क्या नियत।
और स्टूडेंट r बराबर क्या ले रहे हैं, जहां r बराबर ले रहे हैं हम ml अपॉन टॉ ई स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट क्या था, ये ओम का नियम था। क्या था, ओम का नियम। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।